गुलबर्गा शहर के वर्किंग जर्नलिस्ट वाइस के पत्रिका भवन में नास फाउंडेशन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट नास फातिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गौस मट्टीमूड़ के भाई रफ़ीक मट्टीमूड़ ने बरोज़ हफ्ता नास फातिमा और उनके साथ जो ख़वातीन थे उनके साथ बदज़बानी करते हुए बदतमीज़ी की। नास फाउंडेशन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फलाई इदारा है जिसके ज़रिए नास फातिमा अपने ख़वातीन साथियों के साथ मिलकर गरीब ख़वातीन की मदद करते हैं। एक गरीब हैंडीकैप औरत जो रो रो कर मदद मांग रही थी, उस औरत के घर नास फातिमा मदद लेकर पहुंची थी। उस दौरान अचानक गौस मट्टीमूड़ के भाई ने आकर बदज़बानी और बदतमीज़ी शुरू करते हुए गलत अल्फाज बयान किए। नास फातिमा के बयान के मुताबिक गौस मट्टीमूड़ के भाई रफ़ीक मट्टीमूड़ के खिलाफ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। शायद उनके पीछे मुकामी सियासी रहनुमाओं का हाथ है। नास फातिमा ने डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम साहिबा से बात की और डीसीपी मैडम से भी बात की, मगर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। नास फातिमा ने इल्ज़ाम लगाया कि हम जैसे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा। नास फातिमा को मुकामी लीडर्स एफआईआर ना करने को कहकर माफ़ करने की बात कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नास फातिमा, नास चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट है। कल दोपहर में हम लोग बुलंद दरवाज़ कॉलोनी को गए थे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वहाँ पे गौस मट्टीमूड़ के भाई रफ़ीक मट्टीमूड़ हमें बहुत मिसबिहेव करे, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करे हमें। वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक अपाहिज लेडीज़ को हम मदद करने के लिए गए थे, राशन किट देने के लिए। कोई ऐसा हम गलत काम नहीं कर रहे थे, ना ही कोई ऐसे किसी गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। हम हमारे एनजीओ से हम वर्क करते, तो हमें क्यों पॉलिटिकल्स वाले इस तरह हमारे को टारगेट बना के बैठे हुए क्यों हमारे को रोक रहे? क्या वजह है इसकी? हम लोगों को ये ज़रा बताना चाहिए ना। और हम पुलिस स्टेशन में गए तो भी एफआईआर नहीं हुआ। कल से फिर रहे हम लोग, एफआईआर अभी तक नहीं करी हमारे पे। मैं 10 बार बोल रही हूँ एफआईआर करिए, एफआईआर करिए। वो केस को डाइवर्ट कर रहे, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। हमारा केस अभी तक नहीं लिए। और डीसी मैडम को आज ही बात करी मैं। डीसी मैडम हीरापुर क्रॉस को आए थे तो मैं बात करी, डीसी मैडम बोले वहाँ पे जाके बात करिए बोल के। और कल रात में डीएसपी मैडम को भी बात करी मैं, तो मैडम बोले ठीक है एक्शन लेते। खाली सिर्फ एक्शन लेते नहीं चल रहा, कोई एक्शन ले रहे नहीं और हमारे को जस्टिस दिला रहे नहीं कोई। इतना मिसबिहेव होने के बावजूद हम सोशल वर्क करते, हमारी कुछ इमेज है, हम लोगों को इस तरह ये कर रहे तो नॉर्मल लोगों को किस तरह बात करते होंगे। हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखकर हमारे को तारीफ करने के बजाय उनके मोहल्ले में किस तरह लोग हैं, कैसे कैसे लोगों को हम लोग हेल्प कर रहे हैं। ना कि हमारे मोहल्ले के हैं, हम लोग दूसरे मोहल्ले से वहाँ पे जाके उनको हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को कोऑपरेट करना चाहिए। हर कॉर्पोरेटर, हर कोई हमारे को कोऑपरेट करना चाहिए। इस तरह आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। एक लेडीज़ की इस तरह इज्जत ये नहीं करना चाहिए। इतना बुरी तरीके से बात करे। कल मैं रोज़े में थी, वहाँ से मैं ऐसे ही आई, आके फिर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में ठीक है बोल के केस डाइवर्ट करे, लेकिन उन्होंने केस अभी तक एफआईआर नहीं करे। ग्रामीण पुलिस स्टेशन को गई थी मैं कल शाम में, और पूरे पॉलिटिकल लीडर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं आके। सब भी बोल रहे कि नहीं मैडम एक बार माफ़ी दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। वहाँ के आके सब भी रिक्वेस्ट कर रहे, उनको कोई ये नहीं है, गिल्टी नहीं है कि मैं गलत करा उनको भी। और बोल रहे कि मैं देख लेता हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर निकले के बाद। तो इसमें मेरी जान को भी धोखा है। मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे एफआईआर चाहिए। और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सर्कल को भी मैं यही बोल रही हूँ बार बार कि एफआईआर करिए, वो भी नहीं करे अभी तक। रफ़ीक मट्टीमूड़ है उनका नाम। तो हम लोग वहाँ पे राशन देने के लिए गए थे। अभी हम जस्ट दे रहे थे कि वो आके वहाँ पे बोलते कि हमारे एरिया में हीरोगिरी करने की क्या ज़रूरत है, हमारे एरिया में क्यों आई। तो मेरे को लेडीज़ इतना रो रो के बोल रही कि मुझे राशन प्रोवाइड कीजिए मैडम। आप उस तरह वहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी करिए। उन्होंने पहले फादरी चौक पे रहते थे, मैं फादरी चौक के लेडीज़ को अच्छे से पहचानती हूँ। वहाँ पे गली में आप पूछताछ करिए, गली में पूछताछ करिए। और जिसको मैं राशन प्रोवाइड करी उनसे पूछिए। पुलिस वाले भी कल जाकर पूछे। और पूरी गली में भी, कल रात में गई थी मैं, पूरी गली में भी बोल रहे थे नहीं गलती हो गई उनसे, ऐसा नहीं बोलना था। सभी बोले ये बात। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही और ना ही मैं किसी के मामले में इन्वॉल्व होती। वही मेरे मामले में इन्वॉल्व होके वही मुझे आके मिसबिहेव करे, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करे। मैं कुछ नहीं बोली। पता नहीं मेरे एनजीओ को क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग।
ये इससे पहले भी यहाँ पे फादरी चौक पे हम लोग काम दे रहे थे, वहाँ पे भी एक कोई आके ऐसे ही बहस कर रहे थे, नहीं क्यों ये कर रही यहाँ पे, क्या ज़रूरत है लेडीज़ को इस तरह जमाने की। हम लोग वहाँ पे लेडीज़ को, जो जॉबलेस लेडीज़ है उनके लिए हम काम देने के लिए गए थे घर पे उनके, ना कि हम कुछ गलत मकसद से गए थे। तो हमारा मकसद ये था, लेडीज वेस्ट बैठने से बेहतर है कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर ले, तो उन्होंने बोल के हम लोग उनको काम देने के लिए गए थे। जब भी हमारे साथ में उन्होंने वहाँ के लोग ऐसे ही बहस करे। ये सेकेंड टाइम हुआ हमारा ऐसा, सेकेंड टाइम वो भी इतना मिसबिहेव करे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भी सर्कल हमारे केस डाइवर्ट कर रहे। के पास आप गए थे क्या? एसपी के पास नहीं गई थी मैं डीएसपी मैडम को कॉल करी थी। हम लोग यही बोल रहे एफआईआर करिए, या नहीं बोले तो हम लोग कोर्ट को डाल के कैसा करना है इनको बताते। नाज फातिमा, हाँ सोशल वर्क। तो अभी ना यहाँ से बुलंद दरवाज कॉलोनी में रहे, तो मैं 2 महीने से राशन उनको नहीं दे रही थी। अब रमजान भी आया, मैडम दीजिए बोल के रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं उनके घर को गई थी, और ढूंढने के बाद मैं उनका घर मिला। हम जाके उनको राशन दे रहे थे, वो लोग क्या बोले कि आए 2 लोग आके ऐसा बिहेव कर रहे जैसे कि हम कुछ गलत करें, कुछ गांजा ड्रग्स सप्लाई कर रहे, हम कुछ ऐसा कर रहे, कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है यहाँ पे, इस तरह हमारे को ट्रीट करे वो लोग। हाँ, ऐसा बोल रहे, अरे क्या है कि कौन है तो कौन से एनजीओ से। सडनली उनका बिहेव भी ऐसा ही था, आते ही कौन है मैडम, क्या, कुछ ऐसे नहीं था। कौन है कि क्या हुआ, कहीं को यहाँ पे इस तरह वीडियो बना रही, क्यों, क्या कहीं को दे रही। हम वीडियो बनाने का मकसद है हमारे डोनर को बताना रहता कि आप ये डोनेट करें, हम इतने लोगों को प्रोवाइड करें। तो हम ये लोगों के मामले में नहीं आते ना, ये लोग हमारे इसमें क्यों आते। हम कोई पॉलिटिकल लीडर्स को, किसी को सपोर्ट नहीं ले रहे हम, तो ये लोग हमारे को क्यों नहीं करने देते। मैं हर कॉर्पोरेटर से यही बोल रही हूँ कि हमें कॉपरेट कीजिए, ना कि हमारे मामले में चुप फालतू के इन्वॉल्व होके इस तरह के ये करिए। मैं हर बार बोलती हूँ, कोई ना कोई कॉर्पोरेटर आता है, नहीं हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हैं आप, कुछ गलत कर रहे तो आके रोकिए, कुछ हम गलत नहीं कर रहे तो हम हमारे साथ में आके आप भी कोऑपरेट करना, हमें हम अच्छा काम कर रहे हो। इस तरह आके हमारी बेइज्जती करना, ये मुझे पता ही पसंद नहीं है, इसके मुझे एक्शन चाहिए। वार्ड नंबर 14 बुलंद परवास कॉलोनी, अली खान साहब। अली खान साहब को मैं कल फोन लगाई थी, उन्होंने फोन नहीं रिसीव करे। ये कांग्रेस पार्टी के ही है, हाँ कांग्रेस पार्टी का ही है। गौस मत्ती मोड़ के भाई हैं रफीक मत्ती मोड़। कल रात में बहुत देर तक पुलिस स्टेशन में, और कल रात में हमारे घर को 2 जनों को भेज के उन्होंने मेरे को ये पूछते, 3 लोग आए थे कल रात में, अरे क्यों एफआईआर कर रहे, क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं। वो क्या ना छोटी सी बात है, लाइट ले लो। कल रात में 12 बजे आके हमारे घर पे ऐसा ये बिहेव कर रहे हैं उन्होंने, और वो लोग एकदम रॉडिज्म में है वो लोग। वैसे लोग को हमारे घर को भेज के मेरे को पूछते कि क्यों गए वहाँ पे, क्या ज़रूरत थी, पुलिस स्टेशन नहीं जाना था ना, हम लोग हैं ना, इस तरह की बात। पूरे रॉडिज्म की हरकत वहाँ पे भी हमारे साथ, फिर घर को भेज के फिर ये दूसरी हरकत तीनों घर को लोगों को भेज के ये गलत कर दी। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।